हेलो एवरीवन। सो आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। चलो स्टार्ट करते हैं। इफ 1,2 पहला पॉइंट, 4,y दूसरा पॉइंट, x,6 तीसरा पॉइंट एंड 3,5 चौथा पॉइंट आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये चारों किसके वर्टेक्स हैं? पैरेललोग्राम के। टेकन इन ऑर्डर में फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। कितना इजी क्वेश्चन है। चलो पैरेललोग्राम, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। आ जाओ। तो देखो पैरेललोग्राम बेसिकली क्या होता है? रेक्टेंगल का भाई, मतलब जैसा रेक्टेंगल होता है सेम वैसा ही होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि ये जो आप साइड्स देख रहे हो, ये दो एडजेसेंट साइड्स 90 डिग्री पे नहीं होते हैं, ठीक है, यही फर्क होता है। और डायगोनल्स भी इसका अलग अलग होता है। तो ये आपका हो गया ए का कोऑर्डिनेट क्या है? 1,2। बी 4,y टेकन इन ऑर्डर कह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर आपने यहाँ ए लिखा तो उसके बाद बी, उसके बाद यहाँ सी, ये नहीं कि यहाँ सी, टेकन इन ऑर्डर, या तो ऐसे नहीं तो ऐसे, ठीक है। सो ए बी सी डी, ये ऑर्डर हो गया। तो सी का कोऑर्डिनेट क्या है? x,6 और डी का कोऑर्डिनेट 3,5, ठीक है। अब क्या कह रहा है? फाइंड एक्स एंड वाई, मतलब मुझे एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू निकालना है। दैट्स इट। चलो, तो ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। अब देखो पैरेललोग्राम, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टीज होता है वो समझना पड़ेगा। तो वो क्या प्रॉपर्टीज होता है? वो प्रॉपर्टीज है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, क्या होते हैं? पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं दोनों, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बेसिकली बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा और ये वाला पार्ट इसके इक्वल। तो इसका डायगोनल जहां भी कट हो रहा है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट। मतलब ये इक्वल इसके, ये इक्वल इसके। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का जो रेशियो होगा, ये भी 1:1 रेशियो होगा और ये भी 1:1 रेशियो, मतलब इक्वल रेशियो है। और जब भी इक्वल रेशियो है तो सेक्शन फॉर्मूला में हम क्या अप्लाई करते हैं? सेक्शन फॉर्मूला का शॉर्टेस्ट फॉर्म, जो कि मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। तो यहां पे हम क्या अप्लाई करेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली मिड पॉइंट है। इन दोनों का भी मिड पॉइंट है और इन दोनों का भी मिड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो इसी से हम स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ देयरफॉर, यहां पे हम अगर एक पॉइंट लिख दें P, तो उसको लिखेंगे देयरफॉर P इज मिड पॉइंट ऑफ AC। जो P होगा वो AC का भी मिड पॉइंट होगा, एंड दूसरा कौन सा बचा? BD का भी मिड पॉइंट होगा P। मतलब ये P दोनों का मिड पॉइंट है। अब अगर ये दोनों का मिड पॉइंट है तो अगर हम इसका कोऑर्डिनेट निकालें AC से और BD से, तो दोनों का कोऑर्डिनेट भी सेम आना चाहिए क्योंकि वो मिड पॉइंट दोनों का है, ठीक है। चलो, तो अब हम क्या करेंगे? आगे हम चलते हैं। नाउ यूजिंग AC, अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। AC का यूज करते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो P x, y विल बी क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2, और दूसरा हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। गॉट इट? चलो, तो देखो AC यूज कर रहे हैं तो ये x1 y1 हो गया और ये आपका x2 y2 हो गया। गॉट इट? चलो लिख देते हैं। सो P x y इज इक्वल टू, x1 कितना है? 1, x2 कितना है? x। सो 1 प्लस x बाई 2 और 2 प्लस 6 बाई 2, ठीक है।
तो ये आपका हो गया पी एक्स वाई, जिसको हम अगर और सिंप्लीफाई कर दें तो ये आपका हो जाएगा पी एक्स वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई टू और 6 प्लस 2 8/2, 8/2 कितना 4। तो ये हमारा एक रिजल्ट हो गया, इसको ध्यान से रखो आप, ठीक है। चलो अब हमने AC यूज किया था, अब हम दूसरा यूज करते हैं। दूसरा हमारे पास कौन सा है, दूसरा है BD। ना यूजिंग BD अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। चलो तो देखो सेम वही होगा, इसका मिड पॉइंट भी P ही होगा, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। गॉट इट। चलो अब देखो इसके लिए ये x1 y1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका x2 y2। सॉल्व कर देते हैं। सो x1 कितना है 4 प्लस 3, x2 है कितना 3/2 और y1 है y प्लस 5 अपॉन 2। ठीक है, तो पी एक्स वाई फाइनली मेरे पास क्या हो गया, देखो पी एक्स वाई अगर हम फाइंड करें तो इट इज 4 प्लस 3 कितना 7/2 और ये y प्लस 5 अपॉन 2। ठीक है, अब देखो ये भी दूसरा रिजल्ट हो गया। अब ये जो हमने कोऑर्डिनेट निकाला है ये भी p का है और ये भी p का है। ठीक है, गॉट इट। तो देखो p का x कोऑर्डिनेट ये वाला है पहले वाले का और दूसरे वाले का x कोऑर्डिनेट ये है, और पहले वाले का y कोऑर्डिनेट 4 है और दूसरे का y कोऑर्डिनेट 4 है, सॉरी ये y कोऑर्डिनेट y प्लस 5/2 है। अब चूंकि ये दोनों एक ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट है तो ये x इस x के इक्वल होगा और ये y इस y के इक्वल होगा। गॉट इट। समझ में आ रहा है चीजों को आप समझ रहे हो। चलो तो आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों को बस इक्वेट कर देंगे। सो नाउ वी कैन से नाउ 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू क्या 7/2 एंड 4 इज इक्वल टू y प्लस 5/2, y प्लस 5/2 हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे, दैट्स इट। चलो 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया तो x1 प्लस x इज इक्वल टू कितना 7, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 दैट इज x इज इक्वल टू 6। x का वैल्यू 6 हो गया, दिस इज हमारा आंसर। चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 इधर चला जाएगा, 4 2 जा 2 के पास 4 चला जाएगा 8 y प्लस 5। ठीक है, और y फाइनली हम निकाले तो 8 माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 5 माइनस हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना 8 माइनस 5 विल बी 3। तो x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 3, दिस इज आवर आंसर।